नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आप अगर देखो तो मीडिया में एक ही बातचीत की जा रही है कि क्या यूएसए कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है रशिया को फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि लग रहा है कि यूएसए ने इसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट डर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत हो सकती है एक लार्जर वॉर की। समझाता हूं यहाँ पर हुआ क्या है। रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अपने 50 से ऊपर जो इनके डिप्लोमेट, इनके साथी हैं, उनके साथ मिलकर ये रशियन फेडरेशन से जाना चाहते हैं यूएसए में। यूएसए में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यूएसए में आपको पता होगा, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग। वहां पर सरगेई लावरोव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच देना चाहते हैं, मगर यूएसए ने इनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। यूएसए ने अभी तक कोई भी वीज़ा दिया नहीं है रशिया के विदेश मंत्री को, और लगता भी नहीं है देने वाले हैं, क्योंकि सैंक्शंस यूएस अप्लाई कर चुका है सरगेई लावरोव पर। और रशिया यहां पर कह रहा है कि यह अलार्मिंग बात है कि यूएस गलत फायदा उठा रहा है इस बात का कि यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग इनकी धरती पे आती है। ये अपने आप में कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का वायलेशन है कि यूएसए ये कहकर कि सिंस यूएन इनकी धरती पे है, यूएन की जो बिल्डिंग है इनकी धरती पे है, तो बाकी कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को ये लोग ब्लॉक करेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है, इनके बहुत सारे जो और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं चाइना में, ये सब लोग रशिया के सपोर्ट में आ गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे कि चाइनीज गवर्नमेंट भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी इस बारे में, जहां पर ये लोग कहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस कोई कठपुतली नहीं है यूएसए की। यूएसए किसी कंट्री को यूनाइटेड नेशन से ब्लॉक नहीं करवा सकता। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस चाहिए। ना इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा इशू क्या है, किस तरीके से एक देश को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाला जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर यह है कि सिंस आज है 5 सितंबर और इस डे को भारत में हम सेलिब्रेट करते हैं एज टीचर्स डे, तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि ये दिन हम एज टीचर्स डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ऑप्शन ए, ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी, बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ जवाहरलाल नेहरू। या फिर ऑप्शन डी, बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना इतिहास में अगर हम जाएं और हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि वर्ल्ड वॉर 2 आखिर हुई क्यों थी, क्यों इतने सारे कंट्रीज आपस में लड़े, दुनिया भर में मिलियंस मारे गए, इसकी मेन वजह लोग कहते हैं कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस जैसा संगठन था नहीं जहां पर जो भी डिस्प्यूट है उनको हम रिजॉल्व करवाते। उस समय एग्जिस्ट करता था लीग ऑफ नेशंस। ये इसके बारे में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस से पहले हुआ करता था लीग ऑफ नेशंस। और ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं रंग बिरंगे, ये एक ना एक समय में एट सम पॉइंट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस ये लीग ऑफ नेशंस के पार्ट थे। बाद में ऑफ कोर्स सिंस लीग ऑफ नेशंस में बातचीत करने का मैकेनिज्म बहुत कमज़ोर था, धीरे धीरे जो सुपर पावर्स थी उस टाइम के उन्होंने यहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। और इवेंचुअली हमने देखा कि लीग ऑफ नेशंस बिल्कुल फेल कर गया और वर्ल्ड वॉर 2 हो ही गई। नाउ लीग ऑफ नेशंस जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, बाय द वे लीग ऑफ नेशंस शुरू हुआ था 1920 में और इसको फाइनली बंद कर दिया गया 1946 में। तो लीग ऑफ नेशंस के बजाय दुनिया भर के कंट्रीज ने फोकस किया यूनाइटेड नेशंस पे कि यूएन हम बनाएंगे। और यूनाइटेड नेशंस का मेन पर्पस पता है क्या है? आप सोच कर देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो एग्जिस्टेंस है, चाहे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी लिखा हो, मगर ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस का मेन काम यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। और अभी रिसेंटली आप अगर देखो 2020 में जब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, तब इन लोगों ने लिटरली कहा था कि ये एक अकॉम्प्लिशमेंट है यूएन की कि 75 ईयर्स हो गए और वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक नहीं हुई। नहीं तो आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो ओवरऑल ईयर्स का डिफरेंस है ये काफ़ी कम था। मगर यूएसए आज के समय मैं कहूँगा ऐसे स्टेप्स उठा रहा है जिससे यूएन बिखर सकता है। और यूएन एक बार बिखर गया ना, फिर मैं कहूँगा मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले काफ़ी महीने पहले मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन वॉर हो सकती है। इवेंचुअली यूक्रेन वॉर हुई कि स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है, बाल्टिक जो स्टेट्स हैं उनके साथ टेंशन बढ़ सकती है, वो भी हम आज के समय देख रहे हैं। मगर कभी भी आपने नोटिस किया होगा, मैंने ये नहीं कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। इसका सोल रीज़न यही है कि यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्ट करता है, मगर यूएसए की जो अब ये नई जिद है कि ये लोग रशियंस को ब्लॉक करेंगे फ्रॉम यूएन बिल्डिंग, इससे देखिए एक बार को यूनाइटेड नेशंस बिगड़ सकता है। क्योंकि देखो, यूनाइटेड नेशंस जब फॉर्म हुआ उसके बाद ना ये डिसाइड किया गया कि यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये होंगे यूएसए में। अब आप पूछोगे ये किसने डिसाइड किया?
देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो मेन पावर्स हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पर बेस्ड है। जो भी देश वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे उनको बाय डिफॉल्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर परमानेंट सीट भी मिली है। तो यूएसए सिंस सबसे बड़ा विनर था तो यूएसए लेगा यहाँ पर हेडक्वार्टर्स। मगर अब चिंता यहाँ पर यह थी कि यूएन के हेडक्वार्टर्स यूएसए में रहेंगे, मगर यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं करेगी। इसकी गारंटी कौन देगा? इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया था यूएसए के साथ, जिसको हम कहते हैं यूएन हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट। यहाँ पर आप देख पाओगे एक प्रॉपर एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में। इसमें यह लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क में ना एक प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर यूएसए की पुलिस को उतनी अथॉरिटी नहीं होगी। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर कुछ क्राइम होता है, कुछ अगर मान लो किसी डिप्लोमेट ने कुछ कर दिया, तो यूएसए की पुलिस सीधा एंट्री यहाँ पर ले नहीं सकती। इनको बहुत सारी परमिशन चाहिए होगी यूएन से, यूएस गवर्नमेंट से, तभी ये यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और टाइप के हैं। ये बेसिकली बहुत ही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। और इतिहास में आप देखोगे यूएसए के कई कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब हुए हैं। फॉर एग्जांपल ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वेनेजुएला आप कह सकते हैं। मगर किसी भी कंट्री के लीडर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये नहीं कहा कि आप यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपको वीज़ा ही नहीं देंगे, हम आपको यूएस में ही एंट्री नहीं देने वाले। मगर मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ कि जब यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इवन इनके जो विदेश मंत्री है उनको भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नोटिफिकेशन है बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। यहाँ पर कह रहे हैं यूएस ट्रेजरी इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन रशियन फेडरेशन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सर्गेई लावरोव। तो इन सैंक्शंस के अंडर ना पुतिन लीगली यूएसए में एंट्री नहीं कर सकते। ये बात यूएस ओपनली कह चुका है और ना इनके विदेश मंत्री यूएसए में कर सकते हैं एंट्री। रशिया ने भी, वैसे मैं ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, रशिया ने भी इसके जवाब में यूएसए को भी कहा कि ठीक है, तुम भी हम एंटर नहीं कर सकते हमारे देश को। और रशिया ने एंट्री बैन कर दी जो बाइडन और ब्लिंकन की। मगर यूएस यहाँ पे हंस रहा था कि हम लोग रशिया में जाना भी क्यों चाहेंगे, रशिया में कौन से हेडक्वार्टर्स है, ये जो सारी गेम है ये कंप्लीटली रिग्ड है। यूएस ऑलरेडी यहाँ पर विनर है, क्योंकि रशिया को आवश्यकता है यूएसए में जाने की। यूएस अगर नहीं जाता रशिया में, यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं जाते रशिया में, तब कोई उनकी इंटरनेशनल एंगेजमेंट खराब नहीं होगी इससे ना। एक तो ये सैंक्शंस वाली बात है, उसके अलावा यूएसए का जो पार्लियामेंट है, जिसको ये कहते हैं यूएस कांग्रेस ने रिसेंटली यूनानिमसली वोट किया कि चलिए रशिया को ना ऑल टुगेदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, फिर यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालते हैं। यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल रशिया को अलग कर दो, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नहीं कहा, यूएस कांग्रेस ने यूनानिमसली इस पर एक रेजोल्यूशन पास किया था। अब यहाँ पर आप कहोगे क्या यूएस ऐसा कर सकता है? क्या कोई भी कंट्री यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाला जा सकता है? तो मैं कहूँगा देखिए, इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक देश है वेनेजुएला, यूएसए चाहता है कि वेनेजुएला को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाला जाए। प्रोसेस इसका ये होगा कि पहले यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा यूएसए। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर आपको पता है, 5 परमानेंट है, 10 टेम्परेरी। यहाँ से ना एक अप्रूवल लिया जाएगा कि जो यूएन की जनरल असेंबली है, जहाँ पे 193 मेंबर हैं, उधर हम वोटिंग करवाना चाहते हैं इस मुद्दे पर कि वेनेजुएला को यूएन में बने रहना चाहिए या फिर इसको निकालना चाहिए। तो पहले यहाँ पर सहमति देगा सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद बात जाएगी जनरल असेंबली में, और फिर जनरल असेंबली में अगर वोटिंग होती है मेजोरिटी में, तो वेनेजुएला को बाहर निकाला जाएगा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। रशिया का केस आप अगर देखो ऐसा है कि रशिया को बाहर निकालना यूनाइटेड नेशन से इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे ही यूएस अप्रूवल के लिए जाएगा कि जी हम ना जनरल असेंबली में, जहाँ पे 193 मेंबर्स हैं, वहाँ पे वोटिंग करवाना चाहते हैं रशिया के मेंबरशिप के इशू को लेकर, रशिया ये अप्रूवल पहले देगा ही नहीं। रशिया वीटो कर देगा इस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही। तो बात कभी भी यूएन की जनरल असेंबली में नहीं जाने वाली। तो इवन तो यूएस चाहता है कि रशिया को बाहर निकाल दिया जाए यूनाइटेड नेशन से, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। यूनाइटेड नेशंस का जो संविधान है वहाँ पे कोई आप कह लीजिए रास्ता ही नहीं दिया हुआ कि एक परमानेंट मेंबर को आप सिक्योरिटी काउंसिल से कैसे निकाल सकते हो। तो सिंस यूएस ये सब नहीं कर सकता, तो अगला स्टेप अब यूएस यहाँ पर ये चल रहा है कि सिंस इनकी धरती पर यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है, ये रशिया की एंट्री ब्लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके रिस्पॉन्स में 2 चीज़ हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट और इनके जो विदेश मंत्री हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड नेशंस में एक अपना एड्रेस दें। एक तो ऑप्शन यहाँ पर ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है
कि रशिया ना चाइना के साथ मिलकर, कुछ और देशों के साथ मिलकर ऑल टुगेदर पुल आउट कर ले फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। ऑलरेडी रशिया यूनाइटेड नेशंस के जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे बात कर रहा है और ये कह रहा है कि प्रेशर बनाओ यूएसए पर कि हमको वीज़ा मिले, मगर यूएस अपना स्टांस चेंज करने को रेडी है नहीं। और मैं आपको ये बता दूं, ये शुरुआत हो सकती है एक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की, और हिस्टोरियंस जब इसके बारे में लिखेंगे तो कहेंगे कि यही शुरुआत थी। यहीं से ना जब यूनाइटेड नेशंस वीक होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद लगातार जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ती गई। तो उम्मीद अभी के लिए यही है कि कहीं ना कहीं यूएसए को एक विजडम आए और ये लोग रशिया की एंट्री ना रोके यूएन में, नहीं तो द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स ए वेरी डेंजरस प्लेस। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को हर साल, क्यों? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, क्योंकि हम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ऑफ द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता होगा ही वॉज अ साइंटिस्ट, टीचर, इन्वेंटर, और 1962 में डिसाइड किया गया कि अब से हर साल 5 सितंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करेंगे एज टीचर्स डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट, किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।